मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू 8th लेक्चर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूनिट 2। पिछली बार हमने पढ़ा था कि भाई बैचिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, हर एक मटेरियल की बैचिंग की जाती है। उसको पहले मिक्स करने के लिए तो उसको पहले अलग अलग करा जाता है, अलग अलग क्वांटिटी में उसको लेके और फिर मिक्स किया जाता है। ठीक है, बैचिंग के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम मिक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे और मिक्सिंग किस तरीके से की जाती है और किस किस प्रकार की मिक्सिंग होती है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मिक्सिंग एक्शन है वो दो ऑपरेशन इन्वॉल्व करता है। अ जनरल ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज ऑफ इंग्रेडिएंट टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंक्रीट मास। यानी जो ब्लेंडेड मटेरियल है और उसके जो पार्टिकल्स हैं और जो साइज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं मटेरियल के, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन जब हम क्या बोलते हैं कंक्रीट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तब। Second, a vigorous rubbing action of cement paste on the surface of the aggregate particles। ठीक है, अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, सीमेंट पेस्ट का उसके ऊपर छिड़काव होना चाहिए। ठीक है, रबिंग एक्शन होना चाहिए किसके ऊपर, एग्रीगेट पार्टिकल्स के ऊपर। तो ये जो दो एक्शन है मिक्सिंग के अंदर बहुत इन्वॉल्व होते हैं। दो तरीके का मेथड है मिक्सिंग करने का, एक होता है हैंड मिक्सिंग और दूसरा होता है मशीन मिक्सिंग। ठीक है, अब हैंड मिक्सिंग जो होता है वो क्या होता है, तो हैंड मिक्सिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है ब्रिक का, जिसके जॉइंट्स हैं वो सीमेंट मोटार से भर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दूंगा ब्रिक का ऐसे, यहाँ पे मेरी ब्रिक को थोड़ा लकवा मार गया, ये भी आपने देखा होगा। साइड पे, और ये जो जॉइंट्स हैं मैं सब मोटार से भर दूंगा। यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे मोटार का पेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा ब्रिक, जिसका प्लेटफॉर्म की साइज़ क्या होगी, शुड बी एटलीस्ट 2 मीटर विथ, मतलब विथ में कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। और लॉन्ग कितना होना चाहिए, 3.5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। एंड अनदर अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ ट्रफ मेड ऑफ स्टील और आयरन शीट 2 to 3 mm थिक, और 2 से 3 mm थिक की आयरन शीट से भी हम इस तरीके का जो वो है क्रिएट कर सकते हैं। और सारे मटेरियल उसके अंदर डाल देने के और हैंड से मिक्सिंग कर देने का, जो लेबर्स होते हैं वो इस तरीके की मिक्सिंग करते हैं। अब ये जो मिक्सिंग है हैंड मिक्सिंग कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे हमारा काम हमको कम है। ठीक है, जहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा बजट ही कम है, हम मशीन इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये हम हैंड मिक्सिंग वाला जो तरीका है वो यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है, हैंड मिक्सिंग हम यूज़ करते हैं पर इसके अंदर हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी अनप्रॉपर मिक्सिंग भी होती है, मज़दूर लोग हर चीज़ प्रॉपरली नहीं कर पाते। ठीक है, हैंड मिक्सिंग है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना पड़ता है कंक्रीट को, तब जाके उसके अंदर निखार आता है। पर उसकी वजह से क्या होता है कि हैंड मिक्सिंग की वजह से कभी कभार जो मज़दूर हैं अपना क्या बोलते हैं नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन था हैंड मिक्सिंग, आप सबने शायद देखा भी होगा साइड पे। तो इस तरीके से हैंड मिक्सिंग होता है। ठीक है, 2 मीटर वाइड 3.5 मीटर लॉन्ग का एक ब्रिक का मशीनरी जैसा बना देते हैं, दो दो ईंट या एक एक ईंट का, और उसके अंदर मटेरियल डाल के मस्त मिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है मैकेनिकल मिक्सिंग। मैकेनिकल मिक्सिंग किसके लिए अडॉप्ट किया जाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमारा मैकेनिकल मिक्सिंग है वो अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, कंक्रीट की जहाँ पे मेरे को क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे मैं मज़दूरों को नहीं बोल सकता कि भाई थोड़ा थोड़ा बैच बना के आप इसके अंदर क्या बोलते हैं हैंड मिक्सिंग करिए। वहाँ पे मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मशीन इज़ नॉट एफिशिएंट, मशीन इज़ नॉट ओनली एफिशिएंट बट ऑल्सो इकोनॉमिकल। मशीन ना केवल एफिशिएंट है पर इकोनॉमिकल भी है। ठीक है, 700 रुपये का भाड़ा होता है पर डे का।
जब मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, ये जब मैं काम करता था तब मैंने तब जो बड़ी मशीन आती थी उसका 700 रुपये भाड़ा होता था पर डे। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो भाड़ा है उसका होता है, तो थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ता है। ठीक है, आप एक लेबर कम भी कर सकते हैं। वैन द क्वान्टिटी ऑफ कॉन्क्रीट टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज। ठीक है, इकोनॉमिकल पड़ेगा जब कब कब इकोनॉमिकल पड़ेगा, जब मेरे को क्वान्टिटी लार्ज चाहिए हो। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में मेरे को क्या बोलते हैं, जब कंक्रीट चाहिए होगा। अब कंक्रीट मिक्स क्लासिफाइड एज अंडर, किस किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन कंडीशन। ऑपरेशन कंडीशन में दो तरीके से कंक्रीट मिक्सर क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है बैच मिक्सर और दूसरा होता है कंटिन्यू मिक्सर। ठीक है, बैच वाइज मिक्सिंग और एक हो रही थी कंटिन्यू मिक्सिंग। ठीक है, फिर दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, किस तरीके कौन कौन से प्रिंसिपल, एक तो ग्रेविटी टाइप और टाइप विथ फोर्स्ड मिक्सिंग, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ यूजेस। उसके अंदर है स्टेशनरी कंक्रीट मिक्सर और पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सर। ठीक है, ये है हमारे मशीन मिक्सिंग के क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मिक्सर किस तरीके के होते हैं, उसकी इमेज मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे किस तरीके से ये मशीन होती है। इस तरीके से अपने पास मशीन होती है जो टिल्ट हो सकती है, 180 डिग्री पूरा उसका घुमाव हो सकता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो पूरा का पूरा ये जो हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेनर है वो घूम सकता है। देखो इस तरीके की भी ये मशीन होती है, इसको क्या बोलते हैं, होपर स्कीपर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, होपर स्कीपर यहाँ पे हमको मटेरियल डाल देने का, मटेरियल को कंटिन्यूसली अंदर लेता रहता है। ठीक है, देखो ये अलग अलग तरीके की मशीन होती है, बड़ी बड़ी। ये देखो यहाँ पे बड़ी मशीन दिख रही होगी आपको, ये देखो बैचिंग मशीन कंक्रीट की। ये अलग मशीन, बैचिंग और कंक्रीटिंग दोनों साथ में हो रहे हैं। ये रहा, बस यहाँ पे आप डालते रहो, इसको अलग करके टिल्ट करने के बाद जहाँ पे कंक्रीट की ज़रूरत है वहाँ पे कंक्रीट डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और क्या बोलते हैं उसको उसमें भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, अरे हाँ, पम्प थ्रू भी आप उसको ले जा सकते हो, पम्प थ्रू डायरेक्टली आप यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है हमारी जो मिक्सिंग मशीन होती है। अब अकॉर्डिंग टू द बैचिंग मिक्सिंग, तो बैचिंग मिक्सिंग क्या होता है, तो बैचिंग मिक्सिंग के अंदर तीन तरीके के हमको मिक्सर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो उसको बोलते हैं हम टिल्टिंग टाइप। ठीक है, जो हमारा दूसरा है उसको हम बोलते हैं नॉन टिल्टिंग टाइप, और जो तीसरा है हम उसको बोलते हैं रिवर्सिंग टाइप। क्लियर, कौन कौन से हैं, सबसे पहला टिल्टिंग, ठीक है, फिर नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग। याद रहेगा, तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग। अब टिल्टिंग क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बैच मिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। देखो बैच मिक्स इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे कंक्रीट भर दिया, यहाँ पे कंक्रीट भर दिया, मिक्स करने के बाद नीचे से कंक्रीट निकल गया, इस तरीके का बैच मिक्सिंग होता है। ठीक है, ये स्टेबल बैच मिक्सिंग है। ठीक है, कंटिन्यूसली इसके अंदर क्या बोलते हैं वो होता रहेगा, कंक्रीट बनता रहेगा। टिल्टिंग ड्रम इस तरीके का होता है। टिल्टिंग ड्रम मैंने बताया आपको, ये पूरा का पूरा रिवॉल्व हो सकता है, घूम सकता है, दैट इज टिल्टिंग ड्रम। क्लियर, फिर आता है नॉन टिल्टिंग ड्रम। नॉन टिल्टिंग ड्रम के अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ से ये ओपन रहता है और यहाँ से हमने क्या प्रोवाइड दिया हुआ है, हॉपर ऑफ स्किप प्रोवाइड दिया हुआ है, जहाँ से हम मटेरियल डालेंगे। ठीक है, हम मटेरियल डालेंगे यहाँ से,
हाँ, यहाँ से मटेरियल हम डालेंगे और क्या होगा, मटेरियल डालने के बाद यहाँ से मिक्सिंग होगी और फिर यहाँ से यही हॉपर से इसको यहाँ पे निकालने में ये आएगा। एक्स्ट्रा अपन उसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, स्कीपल प्रोवाइड करेंगे और जिसके अंदर हम मटेरियल डाल के वो डायरेक्ट नीचे उतर जाएगा। और लास्ट वाला होता है रिवर्सिबल, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल ड्रम। तो रिवर्सिबल ड्रम के अंदर यहाँ पे आपको देख सकते हो कि प्रोवाइड किया गया हुआ है क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ड्रम, मिक्सिंग क्या बोलते हैं, वो इसकी तरह ही होता है, नॉन टिल्टिंग टाइप की तरह ही होता है। बस रिवर्सिबल के अंदर होता क्या है कि आपको पीछे प्रोवाइड किया गया होता है कि हॉपर और स्कीपर, और रिवर्सिबल ड्रम के थ्रू ही आप हॉपर और स्कीपर के थ्रू आप है ना क्या बोल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, कंक्रीट निकाल सकते हैं। अब हॉपर रिवर्सिबल और नॉन टिल्टिंग टाइप के अंदर क्या होता है प्रॉब्लम, कि सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम होगी तो फिर हमारा जो वो रहेगा कंक्रीट, वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग, ग्रेविटी टाइप एंड फोर्सली मिक्स। ग्रेविटी टाइप के अंदर क्या होता है कि भाई ग्रेविटी पे हम छोड़ देते हैं मिक्सिंग का जो पार्ट रहता है ना, वो हम ग्रेविटी पे छोड़ देते हैं, ग्रेविटी की तरह होता है। पर कभी कभी क्या मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम ग्रेविटी मिक्सिंग पे अपन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके थ्रू वो मिक्सिंग होगा। पर अब कभी कभी क्या होता है कि हम ग्रेविटिंग पे उसको नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, उस पर जो हमारा मैकेनिकल मिक्सिंग है, ड्रम मिक्सिंग मैंने आपको बताया था, जो टिल्टिंग मिक्सिंग है उसको घुमाएंगे। ठीक है, अब वो उसका जो टाइम रहता है घुमाने का, वो कितना रिवॉल्यूशन रहता है, अगर ज़्यादा स्पीड से घुमा रहे हो तो 15 से 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट रहना चाहिए। और फॉर प्रॉपर अच्छी तरीके से तुमको क्या बोलते हैं प्रॉपर मिक्स चाहिए तो आपको 25 से 30 रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, मिक्सिंग करने के लिए। और इस तरीके से जो मिक्सिंग है वो हमारी परस्यू की जाती है, मैकेनिकल मिक्सिंग परस्यू की जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी दो तरीके की हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग जो हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्प्रॉपर मिक्सिंग और इम्प्रॉपर रिवॉल्यूशन अगर रहता है ड्रम का, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, आपको इम्प्रॉपर कंक्रीट मिल सकता है। ठीक है, चलो, हाँ, स्टेशनरी कंक्रीट मिक्सचर और पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सचर, आरएमसी प्लांट आपने देखा होगा, वो क्या हुआ, स्टेशनरी एक जगह पे रखा हुआ है, दैट इज स्टेशनरी कंक्रीट मिक्सचर हुआ। पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सचर यानी आप इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकते हो, दैट इज पोर्टेबल कंक्रीट, दैट इज पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सचर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग कंक्रीट फ्रॉम प्लेस ऑफ मिक्सिंग टू द प्लेस ऑफ डिपोजिशन, टर्म एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना कंक्रीट का, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैरिंग कंक्रीट को अपन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, मतलब जहाँ पे हमको रिक्वायर्डमेंट साइड पे ले जाना और जहाँ पे कंक्रीट बन रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रैवलिंग डिस्टेंस बोलेंगे और ट्रैवलिंग ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, सिंपल चीज़ है ये तो। द कंक्रीट हैज़ टू बी प्लेस इन द फॉर्म बिफोर सेटिंग हैज़ कमन्स। हमको कंक्रीट को कब प्लेस कर देना है, उससे पहले जब वो हार्डन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होने के बाद और उसका जो सेटलिंग टाइम है होना स्टार्ट हो जाए, उससे पहले हमको कंक्रीट को मिक्सिंग कर देना है। Attempts have been made to limited the time lapse between mixing and compaction within the form। ठीक है, बहुत सारे अटैम्प्ट मिलने चाहिए जब लिमिटेड टाइम लैप्स हो हमारे पास और जब मिक्सिंग हम कॉम्पैक्शन कर रहे हो कंक्रीट के अंदर। ठीक है, तो इसके बिटवीन इन सब पे हमको अच्छी तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी कि हमारा जो कंक्रीट है अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, the specification, however, permit the maximum of 2 hours between the introduction of mixing water to the cement and aggregate and the discharge if the concrete is transported in the truck or agitator। ठीक है, ये ऐसा हम परमिट किया गया है कि मैक्सिमम 2 आवर्स तक हमको इंट्रोड्यूस कर देना है वाटर को। कब कब, जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं वाटर को किसके साथ, सीमेंट के, एग्रीगेट के और बाकी मटेरियल के साथ, और उसको डिस्चार्ज कर देने का किसके अंदर से, ट्रक मिक्सचर के अंदर से। ठीक है, कितने, 2 आवर्स के अंदर द एब्सेंस ऑफ एगिटेटर द टाइम इज रिड्यूस टू 1 आवर ओनली। ठीक है, जो हमारा एड मिक्सचर है एगिटेटर,
वो कितने आवर्स टाइम रिड्यूस कर सकता है, 1 आवर। ऑल दिस इट इज प्रिज्यूम दैट टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट व्हेन डिपॉजिट इज नॉट लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस और नॉट मोर देन 32 डिग्री सेल्सियस। जब भी मैं वो कंक्रीट को प्लेस कर रहा हूँ, मुझे ध्यान में रखना है कि हम मेरा जो टेम्परेचर है 5 डिग्री से कम नहीं है और 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ का हमको कंक्रीट के प्लेसिंग के समय ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल मेथड एडॉप्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, कौन कौन से प्रिंसिपल मेथड है जो अडॉप्ट किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने में कंक्रीट के। तो सबसे पहले है मोटार पेन, ठीक है, व्हील बैरो एंड हैंड कार्ट्स, ट्रक मिक्सर्स एंड डंपर्स, ट्रैंक बकेट्स एंड रोप वे, बेल्ट कन्वेयर्स, क्यूट ट्रांजिट मिक्सर, स्किप एंड होइस्ट, पंप एंड पाइप्स, ठीक है। इसके अंदर से बहुत सारे मटेरियल्स है जो आप जानते होंगे और बहुत सारे मटेरियल जिसको आपने नहीं देखा होगा, जैसे व्हील बैरो और हैंड कार्ट्स आपने देखा होगा, ट्रक मिक्सर्स तो आप, डंपर्स तो आप देखते ही रहते हो, रोड पे चलते रहते हैं, क्रेन बकेट, ठीक है, जो क्रेन की बकेट होती है, क्रेन होता है, और रोप वे जहाँ से हम क्या बोलते हैं, आपने रोप वे देखी होगी ना, उस तरीके से जो इंसानों के लिए रोप वे बने, कॉन्क्रीट के लिए भी रोप वे बने, कंक्रीट को प्लेसिंग करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। आपने ज़्यादातर कहाँ पे देखी होगी, जब आप लिफ्ट माले देखे होंगे, बहुत ऊपर तक मेरे को तीसरे माले पे कंक्रीट पहुँचाना है तो रोप वे में अपन यूज़ करते हैं वो, ठीक है। फिर हमारा बेल्ट कन्वेयर आपने देखा होगा, बेल्ट कन्वेयर यानी एक बेल्ट लगाया जाता है, ठीक है, बेल्ट के ऊपर कंक्रीट लगा के उस पर मशीन डाल दी होती है और बेल्ट से जो हमारा क्या बोलते हैं कंक्रीट है वो ट्रांसफ़र होता है। फिर क्यूट आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको कल ये लेक्चर्स में इसके सारे कंपोनेंट्स की इमेज दिखाऊंगा। ट्रांसिट मिक्सर्स आपने नहीं देखा होगा, स्किप एंड होइस्ट आपने देखा होगा पर आपको याद नहीं होगा, और पंप एंड पाइप्स, पंप के थ्रू बहुत महंगा पड़ता है, ये इकोनॉमिकल नहीं है पंप एंड पाइप, इसके बारे में हम लोग कल वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखते हैं, कल हम देखेंगे इसके इमेज के बारे में, और फिर हम लोगों को कल पढ़ना है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, और हो सकेगा तो मैं क्योरिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में भी आपको कल बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, और सेफ रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए। धन्यवाद।